Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on method of iteration or fixed point iteration method. The fixed point iteration method is very useful of finding a real root of equation fx is equal to 0. यानी हमारे पास एक कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जिसकी डिग्री 4, 5, 6, 7 आ जाए, या ऐसी इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जिसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिक्स होते हैं, उसको हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहला मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ आइट्रेशन या फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, या x इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स मेथड है। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी इक्वेशन है। तो इस मेथड के अंदर आपने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होगी उसमें से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो उस पर फिर कंडीशंस है कि वो ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिसका डेरिवेटिव किसी भी इंटरवल में लेस देन 1 हो, यानी जो भी इंटरवल आपको दिया होगा। तो इन दिस मेथड इक्वेशन इज इक्वल टू 0 इज रिटर्न एज x इज इक्वल टू 5x, यानी आपने उस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट वी फाइंड एन इंटरवल इन विच अ रूट लाई। फिर सबसे पहले हमने, क्योंकि इंटरवल फाइंड करना होता है कि जिस इंटरवल के अंदर वो रूट इसका इक्वेशन का जो है रूट लाई करेगा। अब वो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको इंटरवल गिवन है तो आप उसका सबसे पहला पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, यानी अगर आपको इंटरवल गिवन है तो आप उसका जो पहला पॉइंट होगा आप उसको एक्स नॉट ले लें। ज़रूरी नहीं है आप पहला ले लें, आप दरमियान से भी ले सकते हैं और आप आखिरी भी ले सकते हैं। और अगर आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, आप उस फंक्शंस की डोमेन्स में से अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप उस टेबल में देखेंगे कि जहाँ साइन चेंज हो रहा होगा, यानी अगर आपके पास x0 पर वैल्यू फ़र्ज़ किया पॉजिटिव आई है और x1 पर अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है, तो पॉजिटिव एक पॉइंट पर पॉजिटिव है, एक पॉइंट पर नेगेटिव है, इसका मतलब है यहाँ साइन चेंज हो रहा है। तो वो आपके पास x0 से x1 जो है वो एक इंटरवल बन जाएगा जिसमें उस रूट ने लाई करना है। यानी अगर आपको नहीं दिया हुआ रूट, यानी या इंटरवल नहीं दिया हुआ, या रूट दे देते हैं या वो इंटरवल दे देते हैं, अगर आपको वो नहीं दिया हुआ तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है? अपनी मर्ज़ी से फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके आपने इंटरवल खुद बनाना है डिफरेंट साइन देख के। तो फिर वो कहते हैं, लेट करते हैं कि अगर x0 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ऑफ द रूट इन द इंटरवल, यानी अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल है तो हम उसमें से क्या करेंगे, एक वैल्यू लेट कर लेंगे जिसको हमने x0 का नाम दिया है। द सेकंड आइट्रेशन जो आपके पास हो जाएगी x2, यानी x1 जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी वो क्या होगी, वो x0 आपने उस फंक्शन में पुट कर देना है, तो x1 आ जाएगा 5x0। और फिर सेकंड आइट्रेशन क्या होगी, आपने x1 जो है वो फंक्शन में पुट करना है तो आपके पास x2 आ जाएगा। इसी तरह जब आपने x3 निकालना है तो आपने जो x2 निकाला है वो फंक्शन में पुट कर देना है, यानी 5x में, तो आपके पास इन जनरल फार्मूला जो बनेगा xn+1 बराबर हो जाएगा 5 ऑफ xn। यानी ये आपका आइट्रेशन मेथड यानी फिक्स पॉइंट मेथड है। द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन x0, x1, x2 अप्रोच टू द रूट अल्फ़ा। द फंक्शन फाई ऑफ x इज कॉल्ड आइट्रेशन फंक्शन। इस यानी एफ फाई एक्स को क्या कहते हैं हम? आइट्रेशन फंक्शन कहते हैं। द फॉर्म x इज इक्वल टू फाई एक्स कैन बी अपटेन्ड इन सेवरल वेज, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया है कि आपके पास जो फंक्शन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है इसमें आप मुख्तलिफ तरीके से x कैलकुलेट कर सकते हैं। द कन्वर्जेंस ऑफ द आइट्रेशन प्रोसेस डिपेंड ऑन द सुटेबल चॉइस ऑफ द फंक्शन एंड द चॉइस ऑफ x0। The condition for convergence of the iteration process is phi prime x का mod less than 1 in the neighborhood of x0। यानी आपको जो x0 जिस इंटरवल से आप ले रहे हैं उस इंटरवल में से आप कोई भी पॉइंट लें और जो आपका आइट्रेशन फंक्शन यानी फाई एक्स है उसके डेरिवेटिव लें पहला, और उसके डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट इंटरवल के पॉइंट पुट करें। अगर उसका डेरिवेटिव का मॉड लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब है आपके पास जो आइट्रेशन प्रोसेस है वो कन्वर्ज करेगा, यानी इसका मतलब है आपकी जो आइट्रेशंस निकलेंगी वो एग्जैक्ट रूट को अप्रोच करेंगी। अगर उसका पहला डेरिवेटिव अगर लेस देन 1 ना आया, ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका मतलब है आपकी जो कन्वर्जेंस है वो मतलब कंप्लीट नहीं होगी, यानी जो रूट्स हैं यानी एग्जैक्ट रूट जो है, यानी जो आपका प्रोसेस आइट्रेशन प्रोसेस है वो कभी भी एग्जैक्ट रूट को अप्रोच नहीं करेगा। तो सम ऑफ द आइट्रेशन मेथड
फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मेथड आगे हम पढ़ेंगे, डिपेंड ऑन द फिक्स पॉइंट मेथड फॉर द कन्वर्जेंस, सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज जनरल आइट्रेशन मेथड और द आइट्रेशन मेथड. The fixed point iteration is specially used to find root of equation given in the form in the infinite series. The rate of convergence of the fixed point method is 1. ये हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मतलब इसका जो फिक्स पॉइंट मेथड है इसका कन्वर्जेंस जो है वो रेट 1 है, इसका रेट ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो लीनियर है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अब इसकी हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फिक्स पॉइंट आइट्रेशन, यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है. अब जैसा कि हमें पता है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट्स आर x0, x1, x2, xn. ये भी हमने पीछे डिफाइन किया कि फाई ऑफ x0 x1 के बराबर होता है, फाई ऑफ x1 x2 के बराबर होता है, फाई x2 जो है x3 के बराबर होता है, एंड सो ऑन. ड्रा द ग्राफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू फाई x. क्योंकि हमारे पास हमने क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को हमने इस फॉर्म में लिखा था x इज इक्वल टू फाई एक्स में, तो इसमें जो x है उस पर भी एक ग्राफ बनाया और जो फाई एक्स है उस पर भी एक ग्राफ बनाया. तो देखें ये ग्राफ बनाया उन्होंने, स्ट्रेट लाइन है, ये फाई एक्स का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी इनके पॉइंट्स पर उनकी वैल्यू कैलकुलेट की है उन्होंने. तो ड्रा दी ऑर्डिनेट phi x naught, it means the curve in P naught and draw P naught Q1 जो है parallel to x axis, then Q1 is dead point, Q2 is dead point. We find x naught, x1, x2 approaches the root alpha, तो we shall state the theorem for the convergence. यानी इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम ज़ाहिर बात है ये इसका रूट अल्फ़ा है, ये x नॉट है, ये x1 है, x2 है, जितने पॉइंट्स हैं आपने इनकी इसकी फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट की ग्राफ के ऊपर. इधर से p नॉट कैलकुलेट हुई, इधर से आपके पास p1 कैलकुलेट हुई, q1 कैलकुलेट हुई, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो q1, q2, q3 हुई, और जो इसके ऊपर कैलकुलेट हुई वो p नॉट, p नू और p हुई. और जो अल्फ़ा रूट आपके पास है उसकी जो रूट वैल्यू होगी वो जहाँ वो स्ट्रेट लाइन और वो जो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो उसका एग्जैक्ट रूट होगा. इसका मतलब है कि इसके जो ग्राफ के जो रूट्स हैं इधर से वो भी इसी पॉइंट को अप्रोच करेंगे और इधर के जो स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स हैं आपके वो भी इसी, यानी इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन और जो फंक्शन आइट्रेशन फंक्शन है इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका एग्जैक्ट रूट या अप्रोक्सीमेट रूट होगा. तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम याद रखें क्योंकि ये न्यूटन मेथड के लिए और आइट्रेशन मेथड के लिए है ख़ास तौर पर, कि हमने ये देखना है कि ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते. तो लेट अल्फ़ा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द नेबरहुड ऑफ द अल्फ़ा. लेट करेंगे इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू फाई एक्स इफ़ फाई एक्स इज़ द कंटिन्यूस एंड फाई का पहला डेरिवेटिव यानी फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए. मैंने अभी भी थ्योरम पीछे पढ़ा था, ये पीछे भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर जो आइट्रेशन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का जो मॉड है उस इंटरवल में अगर लेस देन 1 आ गया तो देन हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन है वो कन्वर्ज करेगी एग्जैक्ट रूट को. अगर ये इसका पहला डेरिवेटिव लेस देन 1 ना आया तो वो उसकी जो आइट्रेशन प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेशन जो है वो एग्जैक्ट रूट को कन्वर्ज नहीं करेगी. Thank you very much.